हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। ठाकुर जी की सेवा, प्रार्थना, पूजा सभी अच्छे से कर रहे होंगे और ठाकुर जी की अनन्य भक्ति में लीन आप प्रभु को प्रसन्न ज़रूर कर रहे होंगे, ऐसी कामना मेरी है। तो ले आई हूँ आप सभी प्रभु भक्तों के लिए प्रभु ठाकुर जी से जुड़ी हुई एक रोचक तथ्य लेकर आई हूँ आज आप सभी के समक्ष। आप सभी ने ठाकुर जी की बाँसुरी के विषय में तो बहुत सुना है, ऑफ कोर्स सुना ही होगा। आप सभी प्रभु प्रेमी हैं तो बाँसुरी के विषय में तो आप सभी जानते ही होंगे। तो बाँसुरी से संबंधित ही आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारी देने वाली हूँ। जैसे कि थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि किस विषय में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बड़ा ही प्यारी सी छोटी सी प्रार्थना कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाना, जो जाते जाते आप अक्सर भूल जाया करते हैं। तो चलिए आज करते हैं शुरू अपनी वीडियो बाँसुरी से। तो बाँसुरी एक ऐसा माध्यम था श्री कृष्ण और गोपिकाओं के बीच, जिसे बाँसुरी की धुन को सुनते ही सभी गोपिकाएं श्री कृष्ण के पास पहुंच जाती थी। और गोपियां ही क्यों, ब्रज की गायें, ब्रज के अन्य पशु पक्षी सभी ठाकुर जी की बंसी से मोहित होकर ठाकुर जी के आसपास आ जाया करते थे, मोहित हो जाया करते थे। मुरली के मधुर स्वरों ने गोपियों के हृदय में प्रेम के अथाह तरंगों का सृजन करके उनमें प्रेमोल्लास भर दिया था। वे उस मुरली के माध्यम से श्री कृष्ण के ध्यान में खो जाती थी। भगवान श्री कृष्ण की मुरली शब्द ब्रह्मा का प्रतीक थी। मुरली वास्तव में पूर्वकाल में ब्रह्मा जी की मानस पुत्री सरस्वती जी थी, किंतु संयोगवश ब्रह्मा जी के श्राप के कारण जड़ होने से पूर्व उन्होंने 1000 वर्ष तक प्रभु प्राप्ति के लिए तप किया। प्रभु ने प्रसन्न होकर कृष्ण अवतार में अपनी सहचरी बनने का वरदान सरस्वती जी को दिया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के श्राप को याद करके प्रभु से कहा कि प्रभु, मुझे तो जड़ बांस के रूप में जन्म लेने का श्राप मिला है। यह सुनकर प्रभु ने कहा, निसंदेह तुम्हें चाहे जड़ रूप में जन्म मिले, फिर भी मैं तुम्हें अपनाऊंगा। तुम में ऐसी प्राण शक्ति भर दूंगा कि तुम एक विलक्षण चेतना का अनुभव करोगी और अपनी जड़ों को चैतन्य बनाए रख सकोगी। अस्तु तदुपरांत सरस्वती जी का जन्म मुरली रूप में हुआ और वे विश्व वंदनीय प्रभु की प्रिय मुरली बन गई। मुरली सब जड़ चेतन के मन को चुरा लेती है और भगवान श्री कृष्ण इसे सदा अधरों के साथ लगाए रखते हैं। ऐसे ही बरकरार गोपियाँ मुरली को छिपा देती हैं और अनेक ढंग से श्री कृष्ण को खिंचाती हैं। एक बार कृष्ण को यह जानने की इच्छा हुई कि अभी इष्टदेव प्रसन्न हुए हैं या नहीं, इसके लिए बांसुरी की परीक्षा चली। एक दिन वास्तव में वेणु वादन करते ही यमुना की गति रुक गई। फिर एक दिन वृंदावन के पाषाण वंशी ध्वनि को श्रवण कर द्रवित हो गए। पशु पक्षी, देवताओं के विमान आदि की गति भी रुक गई, सब स्तब्ध हो गए। इस प्रकार जब पूर्ण वंशी की परीक्षा हो गई तो श्याम सुंदर ने आज ब्रज गोपनाओं के लिए उसे बजाया। उस वेणुगीत को जैसे श्री ब्रज गोपियों ने सुना, वैसे ही औरों ने भी सुना, परंतु रसिका के अभाववश औरों पर उसका प्रभाव नहीं हुआ। वेणुवादन द्वारा दूर वृंदावन में हुआ और गोपियाएं, जो गोपिकाएं थी, ब्रज में थी, अतः उन्होंने दूर होने के कारण स्पष्ट नहीं सुना, लेकिन जैसे भी सुना वे सुनते ही मूर्छित हो गई। कुछ दिन बाद उनकी मूर्छा भंग हुई। श्री ब्रज सीमंतनियों ने वेणुगीत सुना और दूसरों ने वेणु कूजन सुना। कूजन में अर्थविहीन केवल ध्वनि मात्र होती है, परंतु गीत सार्थक अर्थयुक्त होता है। जिन ब्रज देवियों ने वेणुगीत सुना उनके अंतकरण में किशोर श्याम सुंदर का सुंदर स्वरूप अभिव्यक्त हुआ। ब्रह्म, रुद्र, इंद्र आदि ने भी वेणुकूजन सुना। सभी एक विशेष भाव में मुग्ध तो हुए। किसी की समाधि भंग हुई, परंतु किसी को उसका तात्विक रहस्य निश्चित रूपेण ज्ञात न हो सका। चतुर्दश भुवनों में वंशी का स्वर गूंज उठा। तो ये था मुरली, ठाकुर जी की मुरली का जादू, जिसके भी सिर चढ़ जाता था उसे अभिभूत कर देता था और वो अपने आप से अपने वश से बाहर हो जाता था। तो आई होप आपको मुरली के विषय में ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा
कि आपको किस तरह की वीडियो अच्छी लगी, कौन-सी वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी। ठाकुर जी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो उस चैनल पर अपलोडेड हैं। आपको यदि अच्छी लगी हो वीडियो तो उन वीडियोज़ को भी ज़रूर जाकर देखें और ठाकुर जी की उन लीलाओं का आनंद लें। तो फिर लेकर आऊँगी एक नई कहानी ठाकुर जी से जुड़े एक रोचक तथ्य के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।